प्रणाम। कृष्णेंद्र कथा में आप सभी का स्वागत है। मैं अश्विनी, दिल्ली वाले। आज इस समय में आज कथा का टाइम निकला हुआ था, मुहूर्त था, तो शुरू कर रहा हूं। 9वां प्राण खत्म होने वाला है और 10वां प्राण शुरू होने वाला है। प्राण वाच टेक्नोलॉजी एक दी थी, ऐशो सभ्यता ने दी है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को डिजिटल टेक्नोलॉजी से स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी को इंप्रूव करने का तरीका। डिजिटल लिविंग की बात कर रहे हैं हम लोग। तो डिजिटल लिविंग में घंटे मिनट नहीं होते हैं, इसमें प्राण और श्वास होते हैं। जब हम डिजिटल लिविंग की बात करते हैं तो उसमें हम लोग घंटे, दिन, घंटे, मिनट, सेकंड की बात नहीं करते हैं। हम लोग प्राण, श्वास और पल, इनकी बातें करते हैं, जो कि रियल लाइफ से कनेक्टेड है। प्राण यानी आप जीवित हो, श्वास सांस आप लेते हो हर समय, और श्वास को प्राण में कन्वर्ट करना, और पल यानी पलक झपकने का समय। तो पलक, तो ये तीनों के तीन जो चीजें हैं, इनका उपयोग किया जाता है। तो अभी जो समय चल रहा है 4:48 तक 9वां प्राण रहता है। 3:36 से शुरू होता है और 4:48 तक रहता है, और 9वां प्राण, और उसके बाद 10वां हो जाता है। तो कल जो हमने किया था, ये कल हमने 9वें प्राण में किया था, कृष्णेंद्र कथा को 9वें प्राण में किया था, और आज हम इसको 9वें से शुरू करके 10वें में खत्म करना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि पूर्ण, 9 को पूर्ण कहा गया, और 10 यानी योग, 1 और 0 का योग। तो 9 यानी इंडिविजुअल, मैं, तू, मतलब एक इंसान अकेला, और 10 का मतलब है योग, यानी 2 प्राणी। और 2 प्राणी में अगर 1 और 0 हो तो परफेक्ट है, और 1 और 1 11 कभी नहीं हो सकते। 0 10 हो गए तो 11 बनोगे, तब तो फायदा है, तब तो लाभ ही लाभ है। लेकिन अगर आप 1 और 1 बनने के 11 बनने की कोशिश करोगे 10 बने बिना, तो वो बेकार है, आपके किसी काम नहीं आएगा, वो माइनस ही है। 1 and 1 विदाउट 1 and 0 इज एब्सोल्युटली वेस्ट, मतलब बेकार है वो, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है 11 का, 1 और 1 होने का। और 1 और 0 का बहुत फायदा है, 10 गुना हो जाता है। KRD टेक्नोलॉजी ऑफ 10 डायमेंशन जब हो जाती है पूरी, फिर उसमें 11th डायमेंशन जोड़ोगे तो तरक्की है, और नहीं तो नुकसान। 1 और 1 11 बनने की कोशिश करोगे तो आप कहीं ना कहीं दुधारी तलवार बन रहे हो, जो दोनों तरफ से काटेगा, यानी नुकसान के अलावा कुछ नहीं करेगा। आपको भी नुकसान देगा, साथ वाले को भी नुकसान देगा, दोनों को नुकसान देगा, ये समझ लो। और 0 और 0 इकट्ठे रह सकते हैं। देखो कमाल की बात है, क्या सनातन संस्कृति की टेक्नोलॉजीज क्या कहती हैं। 0 तो साथ में रह सकते हैं, पर 1 और 1 साथ में नहीं रह सकते। 1 और 0 से के बाद 1 और 1 बनते हैं, तो वो साथ में रह सकते हैं। सगन जो है ना, 101 का दिया जाता है, 501 का दिया जाता है। इसका मतलब है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है समझने का। 101 क्यों और 501 क्यों, और 11 का भी इंपॉर्टेंस है कि 11 क्यों। तो 101 का फायदा, 101 का मतलब है कि पहले 10 हुए और फिर 1 और 1, तो वो तरक्की करेंगे, राइज करेंगे, वो फायदा देगा। वो जो पैसा है, वो जो 101 का जो गणित है, वो आपको लाभ ही देगा हमेशा। और 501 और 101 में कोई फर्क नहीं है। कैसे? 101 का मतलब है 1 यानी पूर्ण, और 501 का मतलब है खाली हाथ। तो 101 ज्यादा फायदा देगा 501 के बजाय।
कमाल की टेक्नोलॉजीज हैं सनातन धर्म की जो दी हुई, सनातन धर्म नहीं, सनातन संस्कृति, सनातन संस्कृति है। धर्म तो चलो कह दो, उसको धर्म कह दो, धर्म का परिभाषाएं क्योंकि सबने अलग, धर्म और रिलीजन एक ही बात कह दी तो वो कंफ्यूजन वाली बात हो रही है। तो हम लोग संस्कृति की बात कर रहे हैं, कल्चर। तो सनातन कल्चर मतलब 16 के दिखो 16 के रहो, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, अनंत, मृत्यु पर्यंत 16 के रहो 16 के दिखो, तब तो मजा है जिंदगी जीने का, नहीं तो क्या फायदा। अब इसमें आपको एक कुछ संतों की बात बताता हूं। संतों ने क्या कहा है। जो संत, वो कहते हैं, ये कुछ पंक्तियां लिखी है, मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। ये किताब है वाणी टेक्नोलॉजी गुरु की जुबानी, और इसमें कुछ ये लिखी है कुछ पंक्तियां जो सूफी संतों ने कही हैं। अब किसी का नाम मुझे नहीं मालूम किसने कही है, तो हम संतों की उसको धरोहर मानते हुए कर रहे हैं, संत जगत की धरोहर मानते हुए लिख रहा हूं ये पंक्तियों को मैं। और एक बात और कहनी है, चूंकि श्वासपति होने के कारण मैं, जब आप श्वासपति हो जाते हो तो क्या कहते हो, संत। संत जो है नॉर्मली श्वासपति होते हैं, जो वही संत बनते हैं। हे शिव शंभो, मेरी आत्मा ही तुम हो, बुद्धि पार्वती है, प्राण गण है, शरीर कुटिया है, भोग सामग्री पूजा है, निद्रा समाधि है, और चलना प्रदक्षिणा है। मतलब क्या कितने सुंदर तरीके से डिफाइन किया है। असल में मैं बताना चाह रहा था कि मंदिर क्या है, सर्वोत्तम मंदिर किसको कहा गया है। तो सर्वोत्तम मंदिर होता है मोक्षधाम, यानी अंतिम यात्रा स्थल, यानी शमशान घाट। सर्वोत्तम मंदिर कहलाया है, वो कहलाता है वो। वहां पर जाकर के मन शांत हो जाता है। अंतिम सफर किसी का और आप करवा रहे हो, अंतिम सफर किसी का पर करवा आप रहे हो, तो आपका अंतिम नहीं है ये, पर आपके लिए एक वो स्थान जो सर्व पूजनीय है, जहां पर पूजा करने से वो लाभ मिलता है जो आप सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। और आप देखो वहां पर ना शिव बैठे होते हैं, साक्षात्कार। हर अंतिम यात्रा स्थान जो होता है, जो जिसको के मोक्षधाम कहा जाता है, वो वहां पर शिव बैठे होते हैं। तो उन्हीं के बारे में कहा गया है कि मेरी आत्मा तुम हो। वो बुद्धि पार्वती है, पार्वती शिव की पत्नी, शंकर की पत्नी। प्राण गण है, यानी जो मुझे लेकर के जा रहे हैं वो तो जीवित है ना, और मैं तो मर गया, मेरी तो आत्मा आप में चली गई, आप में विलीन हो गई, तो मेरी तो आत्मा है नहीं। तो प्राण गण है जो मुझे लेकर के जा रहे हैं, मेरे शरीर को निपटारा कर रहे हैं, उसका हवन करेंगे। और शरीर कुटिया है, भोग सामग्री पूजा। तो ये कितनी संतों ने कितनी मतलब सोच समझ करके लिखी होगी ये बात, और मोक्ष धाम को ध्यान में रख करके लिखा गया है ये। तो ये मेरे को लगा कि आज असल में सुबह किन्नी हमारी रिश्तेदारी में एक किसी की डेथ हो गई थी। ताई जी थी हमारी मिसेस की, उनकी ताई जी की डेथ हो गई थी। 92 साल की थी वो, शांत उससे गई हैं वो, और बिना किसी कष्ट के उन्होंने शरीर छोड़ा। तो उनकी उसमें अंतिम यात्रा में गए थे हम लोग। तो मेरे को आज कृष्णेंद्र कथा में बताने की मैंने सोची, वहां से जब वापस आ रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि सर्वोत्तम मंदिर तो ये है। सर्वोत्तम मंदिर तो आपका वो है जहां पर शिव
खुद विराजमान है, परमात्मा कहा गया उनको, और गण लेकर जाते हैं शरीर को। कमाल है। और हवन है शरीर का, मतलब हवन जो चिता जलाई जाती है वो एक हवन है कि आप जो भी कोई, अगर आपके शरीर में कुछ रोग थे, कीटाणु थे, जर्म्स थे, वो आगे ना जाएं तो उनको वहीं पर जला करके भस्म कर दिया जाए। कोई भी नेगेटिव चीज आपके साथ आगे ना जाए, उनको वहीं पर जला करके भस्म कर दिया जाए। हवन, हवन का मतलब होता है हवा को शुद्ध करना। हवन से हवा शुद्ध होती है और उस हवन सामग्री डलती है सारी वहां पर। वो एक हवन है जो कि सर्वोत्तम हवन माना गया है उसको। जब अग्निदान दिया जाता है और मृत शरीर को, के पांचों तत्वों का जो उद्धार है वो मेरा पूर्ण हो जाए, मैंने पांचों तत्वों का उद्धार उतार दिया जाए। वो मैं खुद नहीं उतार सकता हूं, तो जो गण है मेरे, जो लेकर आए हैं मुझे, वो उतारते हैं मेरा उद्धार। उनके माध्यम से मैं उतारता हूं अपना उद्धार। तो फिर वापस नेचुरली अहम शवम शिवम, कितना सुंदर ये मंत्र है। अहम शवम शिवम, अहम शिवम अहम शवम, अहम शवम शिवम। यानी मैं मृत्यु की तरफ जा रहा हूं, मुझे ये पता होना चाहिए। वो ये पता, बार बार याद दिलाने के लिए आप शमशान घाट जाते हो, किसी की भी मृत्यु में आप उनके साथ भागीदार बनते हो, ले जाने के लिए उनको, कि कल को मुझे भी यहां पर आना है। तो ये याद दिलाया जाता है आपको। कहते हैं बच्चा जब पैदा होता है तो कुटुंब गुरु कहलाता है। कुटुंब गुरु क्यों कहलाता है वो? क्योंकि वो कुटुंब को ट्रेनिंग दे रहा है कि भैया कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, ये चक्र तो चलता रहेगा। याद रखो कि पैदा हुआ हो तो मृत्यु निश्चित है। इसको याद रखने की जरूरत क्या है? निश्चित है ही, ये तो बात, इसको याद रखने की क्या जरूरत है कि मृत्यु निश्चित है? वो तो है, और जब आनी है आ ही जाएगी, कोई रोक थोड़ी सकता है उसको। परंतु ऐशो सभ्यता कहती है कि मृत्यु निश्चित तो है, पर कब आएगी वो समय आप अपने आप निश्चित कर सकते हो। डिजिटल लिविंग का यही मतलब है कि मेरी मृत्यु कब हो। वो इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म पितामह को, तो वो इच्छा मृत्यु का वरदान आप अपने आप प्राप्त कर सकते हो। अपने को, अपना गुरु अपने आप बनो। डिजिटल लिविंग में अपना गुरु अपने आप बनो की प्रक्रिया सिखाई जाती है कि योग्यता प्राप्त कर लो और फिर ये प्रक्रिया का अभ्यास करोगे तो आप अपने गुरु अपने आप बन सकते हो। पक्की बात है। वो कहते हैं ना कि नाथ संप्रदाय में एक वो प्रक्रिया है जिसमें अपनी तेरहवीं अपने आप की जाती है। और भी जगह पर होगी, मेरे को पता नहीं है, पर सनातन संस्कृति में एक ये प्रक्रिया है, जीते जी अपनी तेरहवीं कर दी जाती है। यानी अपने आप को मृत घोषित कर दिया और अपनी तेरहवीं कर दी। सारा पिंडदान, जो कुछ भी करना, सारी प्रक्रिया अपने जीते जी कर दी। वो क्यों करी जाती है? वो इसलिए करी जाती है कि मुझे संसार में जो कुछ भी करना है अपने भले के लिए करना है, दूसरों के भले के लिए करना है। कम से कम इतना तो हो कि अपना तो भला करूं और दूसरे किसी का नुकसान ना करूं। इतना तो मेरे को इंश्योर करना ही है, और कोई मेरे सामने दूसरे का नुकसान ना करे, यह भी मुझे इंश्योर करना है। तो मेरे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि मैं खुद तो दूसरे का नुकसान करूं ही नहीं, मेरे द्वारा तो किसी दूसरे का नुकसान ना हो, लेकिन अगर कोई मेरे सामने दूसरे का नुकसान करने की कोशिश कर रहा है तो मैं वो भी ना करने दूं। इतनी शक्ति होनी चाहिए मेरे में कि मैं उसको रोक सकूं। तो वो तभी आती है जब आप मान लेते हो कि मेरे को मृत्यु का डर नहीं है, क्योंकि मैं तो मर चुका हूं, मैंने तो अपना पिंडदान कर दिया, मैंने तो अपने सारे वो निपटा दिए कार्यक्रम मरने के बाद वाले, तो मैं तो मर चुका हूं।
तो मर चुका हूं तो फिर मेरे को कुछ करना ही नहीं है। मेरे को सिर्फ ये इंश्योर करना है कि मेरे द्वारा किसी को नुकसान ना हो और मेरे सामने कोई किसी का नुकसान ना करे। दो जिम्मेदारी। ये था वासुदेव का समाजवाद। वासुदेव कौन? कृष्ण के पिता। कृष्ण के पिता वासुदेव, उनका समाजवाद जो था वो यही था कि मेरे द्वारा किसी को नुकसान ना हो और मेरे सामने कोई किसी का नुकसान ना पहुंचाए। तो मेरे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मबल जिसको कहा गया है, आत्मबल का मतलब यही होता है कि मेरे द्वारा किसी को नुकसान ना हो और कोई मुझे नुकसान ना पहुंचाए और मेरे सामने कोई किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। वो कहते हैं कि आप सामने वाले को तो देख सकते हो कि सामने तो आपके जो है उनसे तो आप बच सकते हो, उनसे होने वाले नुकसान को, पर जो पीठ के पीछे जो लोग हैं उनसे आप कैसे बचोगे भाई? उनसे बचने का क्या तरीका है? उनसे बचने का तरीका है आत्मबल का विकास। आत्मबल का विकास करोगे तो आपके पीठ के पीछे जो दुश्मन है वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता किसी भी हालत में। और कहा यह जाता है कि आपके सामने सिर्फ 30 डिग्री का वो देख सकते हो आप 100 मीटर तक, और 30 डिग्री व्यूइंग है आपकी, बाकी सारी की सारी पीछे है। वो कहां से देखोगे? 330 डिग्री पीछे है जो दिखाई नहीं देती आपको। तो नुकसान ज्यादा होने के चांसेस कहां से है? पीठ पीछे। पीठ पीछे का वार करते हैं ना, क्या पीठ पीछे जो हिंदू कम्युनिटी, जो सनातन कम्युनिटी ने जो नुकसान उठाया वो इसीलिए उठाया कि अपनी योग्यता तो बढ़ाई नहीं, कि पीठ पीछे सामने वाले का तो सह सकते हैं पर पीठ पीछे के वार करने वाले को समझने के लिए जो योग्यता प्राप्त करनी थी, जो आत्मबल बढ़ाना था, उसका तरीका नहीं अपनाया, उसका तरीका नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि उसमें वो कन्वेंशनल लिविंग में था ही नहीं। वो कन्वेंशनल लिविंग में था ही नहीं, महाभारत के टाइम पे था ही नहीं। नहीं तो दुर्योधन जो गंधारी अपनी आंखों में पट्टी बांधती क्या? नहीं बांधती। क्या कुंती एक्सपेरिमेंट करके कर्ण को पैदा करती, जन्म देती? नहीं देती। आज जो ये इतने एबॉर्शन का जो सिलसिला चला हुआ है या शुरू हुआ, वो क्यों हुआ? कि कर्ण को जन्म दोगे तो कर्ण जो है दुर्योधन की तरफ से लड़ेगा, तो इससे अच्छा अबॉर्ट करवा दो। पर मैं कहता हूं पैदा ही क्यों होने दो भाई, मतलब पैदा कंसीव ही क्यों होने दो। तो वो तभी संभव है जब आप ऐशो लिविंग में आ जाएंगे, ऐशो सभ्यता की लिविंग में आ जाएंगे, डिजिटल लिविंग में आ जाएंगे, तभी ये संभव है। अदरवाइज संभव नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इसमें एक और ना पीछे ये लिखा है कुछ, ये देखो क्या कहता है। कथा हूं कहत जात हूं कहत बजाए ढोल, श्वास तो खाली जात है 3 लोक का मोल। आप 3 लोकों का पैसा अगर आपके पास हो, अकूत प्रॉपर्टी हो, अकूत धन है आपके पास, आप एक सांस खरीद नहीं सकते, एक सांस नहीं खरीद सकते आप। और आज की तारीख में ऐशो मॉल ने श्वास बैंक बना दिया कि आप श्वास खरीद सकते हो। संभव कर दिया ऐशो लिविंग ने, ये ऐशो सभ्यता में ये संभव हो गया कि आप श्वास खरीद सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको ऐशो सभ्यता में आना पड़ेगा। कन्वेंशनल लिविंग में रह रहे हो तो बेकार है, नहीं खरीद सकते। वहां का तो ये दोहा कबीर जी का लिखा हुआ है, कबीर के समय का है ये दोहा। और तब आप सांस खरीद नहीं सकते थे, आज खरीद सकते हो। लेकिन सांस की कॉस्ट तो आपको देनी ही पड़ेगी अगर खरीदना चाहते हो तो। एक सांस खरीदने के लिए 3 लोग का मोल कम था पहले, आज नहीं है ऐसा। पर ऐशो लिविंग में आना पड़ेगा, ऐशो सभ्यता में आना पड़ेगा, डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करना पड़ेगा आपको, तभी कुछ होगा।
ये कहता है तन, जब तक तन की आंखों से देखोगे तो विज्ञान दिखेगा, जब मन की आंखें खुलने लगेंगी तो गंगा का स्रोत दिखेगा। ज्ञान गंगा का स्रोत, गंगा का नहीं, ज्ञान गंगा का स्रोत दिखेगा। और जब ज्ञान गंगा नहाने चलोगे तो जागृत ज्ञान भंडार होगा, तब प्रज्वलित दीप से प्रकाशित सारा संसार होगा। और ये ज्ञान गंगा जो है ना, ये आपके अंदर बह रही है, किताब नहीं है ये कोई नदी नहीं है, ये आपके अंदर के विचार हैं। अगर कृष्ण विचारों को दे रहा है, कृष्ण क्या है? आपके इंद्रियों का मालिक जो आपके अंदर बैठा है। जी, तो मैं आपको जो बता रहा था, ये पुस्तक वाला काम थोड़ा सा हो गया है, तो मैंने कहा कि अब जरा इसको लगा दूं स्टैंड पर। ये टाइट हो गया जी। प्रणाम। मैं अभी आपको थोड़ा सा वो बताया मैंने, जैसे कि हम लोग गए थे आज सुबह वहां पर मंदिर की बात की थी मैंने, तो सर्वोत्तम मंदिर मैंने बताया और सर्वोत्तम हवन मैंने बताया। असल में मतलब क्या है कि वातावरण में हर चीज है, पोल्यूशन इतना है फैला हुआ, पोल्यूशन की वजह से हवा में पोल्यूशन आ गया, हवा में पोल्यूशन आ गया तो कोरोना जैसे वायरस आ गए, कोरोना के वेरिएशन इतने सारे आ गए। अब और भी ज्यादा एक और कोई नया वेरिएशन की बात हो रही है आजकल, नई चर्चा में है। तो इनसे बचोगे कैसे भाई? इनसे बचने के लिए तो आपको हवा के अंदर जो पोल्यूशन है वो आपके अंदर नहीं रहे। हवा का पोल्यूशन तो आपने नहीं किया, तो उसको कम करने के तरीके तो आपको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हवा तो आप यूज कर रहे हो, आप उपयोग कर रहे हो उस हवा का, सांस तो आप ले रहे हो। तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हवा आप सांस में ले रहे हो वो उसमें प्रदूषण को मिनिमाइज कर दिया जाए। वो कैसे होगा? एक ना निश्चल हवन करके हवन प्रक्रिया है, निश्चल हवन करके एक हवन प्रक्रिया है जिसमें कपूर आप जानते हो कि क्या कहा जाता है उसको, कैम्फर अंग्रेजी में कहते हैं। कपूर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वातावरण में उपस्थित जर्म्स को मारता है, और ये टेस्टेड है, टाइम टेस्टेड है, सदियों से हो रहा है ये। तो निश्चल हवन, कपूर का हवन किया जाता है। और मुझे बताया कि लोगों ने, जिन्होंने इसको उपयोग को करना शुरू किया, पर रोज का हवन ना अलग होता है। रोज एक ही हवन आप करोगे तो उसका फायदा नहीं होने वाला, आपको कभी भी नहीं होने वाला, किसी भी हालत में नहीं होने वाला। पक्की बात है ये कि आपने कपूर का हवन कर दिया और रोज एक ही कर रहे हो तो लाभ नहीं मिलेगा उसका। रोज का हवन अलग होता है, क्योंकि रोज का पैरामीटर्स अलग होते हैं। जैसे सोमवार है, वारों की बात कर रहा हूं मैं, सोमवार है तो सोमवार जो है वो श्री शिव वार कहा जाता है, शायद पता नहीं, शिव का वार कहा जाता है सोम, यानी चंद्रमा का दिन, चंद्रमा की पूजा का दिन। तो इस दिन अगर आप सूर्य की पूजा का अगर हवन करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई? कुछ नहीं मिलेगा। पर यहां पर कुछ नहीं मिलेगा का मतलब यह है कि इतना सा लाभ मिलेगा, और अगर आप सोम का हवन करते हो आज तो इतना लाभ मिलेगा, नहीं तो इतना मिलेगा। भाई यही फर्क है। मुहूर्त, दिवस, दिन, तिथि, डेट, ईयर, मंथ, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? नाम दे दिए, नाम देने का कोई रेलेवेंस है कि नहीं है? तो हम लोग जो है डेट का भी ध्यान रखते हैं। मुहूर्त के लिए डेट भी देखी जाती है, टाइम भी देखा जाता है, दिन भी देखा जाता है, और आपकी जिस चीज के लिए मुहूर्त निकाला जा रहा है उसको कौन करेगा उसकी भी तिथि और वो पैरामीटर देखे जाते हैं सारे के सारे। इतना आसान, ये गणित है पूरा का पूरा, ये सब्जेक्ट है, सिस्टम है।
ज्योतिष का, हाँ तरीके गणित अलग अलग हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी का कुछ और गणित होगा, शुक्राचार्य ज्योतिष का कुछ और गणित होगा, और पामिस्ट्री का कुछ और गणित होगा, शरीर विज्ञान का कुछ और गणित होगा। कह नहीं सकता मैं कि कौन सा गणित कौन यूज कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं फॉर्मूला कौन सा है, बट है हर चीज का गणित। और शुक्राचार्य गणित का हम बात करते हैं तो उसमें ज्यादातर तिथि इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हवन के लिए वार इंपॉर्टेंट है। जैसे सोमवार को सोम का हवन करना है, यानी चंद्रमा से रिलेटेड हवन करना है। मंगल भौम मंगल, मंगलवार को मंगल से रिलेटेड, मंगल का मतलब, मंगल मतलब तो आप समझ सकते हो, अच्छा होना। कहते हैं ना आपका मंगल हो, जब आशीर्वाद देते हैं बड़े तो कहते हैं आपका मंगल हो, आपकी जिंदगी मंगलमय बीते, आपका दिन मंगलमय जाए, मंगलमय बीते, यानी खुशहाल बीते, प्रसन्नता में बीते, कष्ट ना हो, आशीर्वाद देते हैं मंगल। बुधवार को बुद्धि, तो वो हवन जो आपकी बुद्धि को दिशा देखना समझ आए, दिशा की इंपॉर्टेंस। बृहस्पति गुरुवार कहा जाता है उसको, यानी गुरु पूज्य है, तो गुरु की पहचान आपको होनी चाहिए। शुक्र, सारे इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। शुक्र जो है उससे एग्जिस्टेंस है, संतोषी माता, संतोष मिलता है, संतुष्टि मिलती है, संतुष्टि इप देवी का दिन है। तो संतोष प्राप्ति के लिए सत्यनारायण का दिन है, सत्यनारायण शुक्र। और फिर शनि न्याय का दिन है। तो मैं अपने प्रति तो न्याय करना सीख लूं, समझ लूं। वो कैसे समझोगे जब तक आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है। तो वो हवन का प्रोसीजर जो शनिवार से रिलेटेड है वो करेंगे तो फायदा होगा। हर वार का एक है, सूर्य रविवार सूर्य का जो दिन है, तो संडे को सूर्य के से रिलेटेड हवन करना है। तो ये जो दिन के हिसाब से जब हवन करते हैं आप, तो आपका वातावरण शुद्ध होता है उसी हिसाब से। तो जहां पर आप ज्यादा टाइम बैठते हो करते हो, वहां पर ही हवन करने का लाभ ज्यादा है। यानी कि आपने हवन यहां पर किया और चले आप कहीं और गए, तो जहां पर आप ज्यादा देर बैठते हो वहां पर अगर हवन करोगे तो वो ज्यादा फायदा करेगा। मान लो आप 8 घंटे एक जगह बैठ रहे हो, 8 घंटे एक जगह बैठ रहे हो, घर पे तो जाओगे ही जाओगे, तो घर में तो हवन करना ही करना पड़ेगा। पर प्रेफरेंस से होनी चाहिए कि हवन जो है उस समय में किया जाए कि हवन के बाद आप उस जगह पर रहें थोड़ी देर, कम से कम 1-2 घंटे तो बैठे ही, ज्यादा नहीं तो। ऐसा तो होना ही चाहिए, क्योंकि वातावरण तो आपने यहां का ठीक किया और चले गए कहीं और, तो बताओ कैसे का फायदा होगा। जो लाभ गौशाला में मिल सकता है वो लाभ आपको सड़क पे घूमती हुई गाय थोड़ी दे सकती है। बड़ी सिंपल सी बात है तो, कि वातावरण तो आपने यहां का शुद्ध किया और चले गए आप कहीं और, तो उस वातावरण का फायदा किसको हुआ। घर में करते हो तो घर में कोई ना कोई होता है तो किसी को तो फायदा होगा कम से कम। तो बहुत ही आवश्यक है, अगर पॉल्यूशन से बचना है तो, बचाना है अपने आप को, तो दिन के हिसाब से हवन करें, कपूर का हवन करें, और प्रक्रिया पूरी की पूरी एज इट इज जैसी बताई गई है वैसे करें। अहम शवम शिवम का पाठ करें, का थोड़ा जाप करें अगर, तो अच्छा रहता है, फायदा देता है। क्योंकि बेसिकली फायदा क्या देता है, ये आपको याद दिलाता है कि आपको ये प्रेरणा देता है कि आप गलत काम ना करें। अहम शवम शिवम, अहम शवम, अहम शवम शिवम, अहम शिवम, अहम शवम, अहम शवम शिवम। तो ये पूरा स्टेटमेंट बनता है ऐसे।
इसका कुछ नाम भी है, शायद कुछ नाम तो दिया होगा। अहम शवम शिवम, अहम शिवम, अहम शवम, अहम शवम शिवम। ये पूरा ऐसे करके है, अहम शिवम, नहीं सॉरी, फिर से बताता हूं। अहम शवम शिवम, अहम शिवम, अहम शवम, अहम शवम शिवम। ऐसे करके ये 3 लाइन का जो बनेगा, इसका शायद कुछ नाम दिया होगा, मुझे याद नहीं है। तो आप देख सकते हैं, वो इसका अगर आप वो करते हैं दिन में, वैसे तो जितनी बार मर्जी कर लो, जब भी आपको लगे एक बार 2-4 बार कर लो। 11 बार करने का फायदा होता है वैसे तो, कि एक बार जब भी करो तो 11 बार करो। तो ये आपको हमेशा वर्तमान में रखने का, ये वर्तमान में रहने का एक तरीका है। मतलब वर्तमान में रहता हूं मैं, वर्तमान में रहना मुझे आना चाहिए, मुझे वर्तमान में रहना है, तो उसका रिमाइंडर है ये, एक किस्म से आप ये समझ लो। जो ये 3 लाइन का जो मैंने बताया अभी आपको, तो इससे मतलब समाज में रहने का, अपने आप को, अपने आत्मबल को बढ़ाने का। हवन बताया, अपने आत्मबल को प्रदूषित ना होने देने का सिस्टम। आत्मबल तो आपके अंदर है। अगर आप उस जो आपने वातावरण क्रिएट किया हवन करके, उसका उपयोग करोगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा आपके आत्मबल को। नहीं तो आपके आत्मबल को पोल्यूशन ही तो डिफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है। पोल्यूशन से आपका आत्मबल गिरता है। आत्मबल का मतलब आप इनडायरेक्टली या समझना चाहो तो इम्यूनिटी कह सकते हो उसको, एक किस्म से। वैसे क्यूमिनिटी कहा जाता है उसको, आत्मबल को ही क्यूमिनिटी कहा गया है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर आप अंग्रेजी में चलें तो आत्मबल का विकास करना होता है निरंतर। क्यों? उसको खराब करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। आप अगर किसी से ईर्ष्या करते हो, आपका आत्मबल गिरेगा। आपसे अगर कोई ईर्ष्या करता है, आपका आत्मबल गिरेगा। आपको थोड़ा सा भी कभी भी लालच आता है, किसी भी चीज की ग्रीड हुई, तो आपका आत्मबल गिर गया। और आत्मबल गिरता है तो वो फाइनली स्टेमिना को नुकसान करता है, डैमेज करता है आपके। जो उसका फाइनल रिजल्ट है वो आपके स्टेमिना का लॉस है। इम्यूनिटी का लॉस तो है ही, स्टेमिना का लॉस है। तो आत्मबल को सिर्फ मेंटेन नहीं करना है, उसको विकास भी करना है उसका। ये जो हम बात करते हैं ना विकास करने की, तो बेसिकली आत्मबल का विकास करने की बात हो रही है। और जैसे जैसे आपका आत्मबल विकसित होता जाएगा, वैसे वैसे ही आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर ना एक चमक सी आती चली जाएगी, ऑरा आपका इतना स्ट्रांग होता चला जाएगा। पर ऑरा जिसकी बात मेडिटेशन वाले लोग करते हैं, मैं उस ऑरा की बात नहीं कर रहा हूं। ऑरा शब्द मैंने जरूर यूज किया, क्योंकि ऑरा शब्द समझ में आता है क्या कह रहा हूं मैं। और ऑरा जो है, जो मेडिटेशन वाले ऑरा की बात करते हैं, वो है आपके बाहर का ऑरा। आपके शरीर से जो रेज निकल रही है वो आपका आत्मबल लूज हो रहा है। जैसे रेज आपकी बाहर निकल रही है, वो आत्मबल आपका आत्मबल इन्वेस्ट हो रहा है उसमें। ऐशोनिधि इन्वेस्ट हो रही है आपके ऑरा में, अगर आप अपना एक्सटर्नल ऑरा बढ़ा रहे हो तो। लेकिन अगर आप क्यूमिनिटी बढ़ाते हो, यानी अपना इंटरनल ये बढ़ाते हो, ऑरा बढ़ाते हो, यानी जो ऑरा आपका, ऑरा तो बाहर ही बढ़ेगा, लेकिन उसको आप अपने अंदर एब्जॉर्ब करो, उस ऑरा को खा जाओ। आप अगर अपना ऑरा खाने लगोगे तो आपके सेल्स की जो स्ट्रेंथ है ना, वो कितनी बढ़ जाएगी आप सोच नहीं सकते। जो आपका ऑरा बाहर निकल रहा है ना, तो आपकी सेल की स्ट्रेंथ को वीक कर रहा है वो। अगर वो सेल आपके वाले ऑरा, जो आपका ऑरा है, उसको खाने लग जाए, सेल उनको भोजन बना ले, तो सोचोगे आपको त्वचा का रोग तो हो ही नहीं सकता, स्किन डिजीज कभी होगी ही नहीं, कभी भी नहीं होगी। और आपकी जो स्किन की जो वो है ना ज्ञानेंद्री, स्किन तो ज्ञानेंद्री भी है ना, टच, त्वचा छूने से आपको पता लगता है गर्म है कि ठंडा है। तो वो और एक एडिशनल काम करने लग जाएगी, कर्मेंद्री का काम भी करने लग जाएगी।
वो आपकी कर्मेंद्रिय का काम भी करने लग जाएगी। सोचो कि आपकी एक ज्ञानेंद्री थी तो वो कर्मेंद्री भी बन गई, तो दो काम ले लिए, डबल हो गई आपकी इंद्रियां। ऐसे ही बाकी सारी इंद्रियां भी आप डबल कर सकते हो, कर्मेंद्रियां भी और ज्ञानेंद्रियां भी सारी डबल हो सकती हैं, सारी की सारी। यही है डिजिटल लिविंग, कि आपकी सारी पुरुषों में कर्मेंद्रियां जो है वो इंद्रियां 20 हो गई, 10 की जगह 20 हो गई, और लड़कियों में, कन्याओं में, महिलाओं में वो 6 की जगह 24 हो गई, मतलब 6, 12 की जगह 24 हो गई। तो डिजिटल लिविंग का मतलब है, अच्छा ये तो एक वो चैप्टर हो गया, डिजिटल मतलब डबल हो गई। दूसरा जो है डिजिटल का मतलब होता है कि मेरे को कौन सी बीमारी है, ये क्या लॉजिक है यार, कि आज मैं एक डॉक्टर के पास गया तो उसने मेरे को कहा आपके पेट में ये प्रॉब्लम है, मेरे को पेट में दर्द हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो मैं दूसरे, मेरे को वो नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस नहीं हुआ कि नहीं यार ये डॉक्टर ठीक नहीं लग रहा मेरे को, मैं दूसरे के पास गया, उसने कहा आपको इधर की तरफ प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम है, पहले से फर्क होगी, चाहे वो बात सेम ही होगी लेकिन उसने नाम दूसरा बता दिया। फिर मैं जो कंफ्यूजन में आ गया, फिर मैं तीसरे डॉक्टर के पास गया, मैंने नया आयुर्वेद वाले के पास आता हूं, उसने कुछ चेक किया, उसने एक और चीज नया नाम दे दिया। अब उसने वो चाहे हिंदी में बताया हो, पहले वाले ने अंग्रेजी में बताया, दूसरे वाले ने लैटिन में बताया, तीसरे में हिंदी में बता दिया। लेकिन मेरे को तो भाई, मैं तो कंफ्यूज हो गया ना, मुझे नहीं पता कि मेरे को हुआ क्या, मेरे को प्रॉब्लम क्या है, तो सॉल्यूशन किसका सही मानूं मैं। तो डिजिटल लिविंग में वो चैप्टर ही खत्म हो गया, कौन सी बीमारी है ये सोचने की जरूरत ही खत्म हो गई। आपको बीमारी है, अब उसको ठीक करो आप। तो बीमारी है तो उसका डायग्नोज ये नहीं करना, ये नहीं होता, वो कन्वेंशनल लिविंग में होता था उसका डायग्नोज कि आपको ये बीमारी है। जो ऐशो लिविंग में, जो ऐशो सभ्यता में, ऐशो लिविंग में जो डायग्नोज होता है वो ये होता है कि आपको जो प्रॉब्लम आई है, हम बीमारी कहते ही नहीं, उसको प्रॉब्लम कहते हैं, कि आपको जो प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम की जड़ क्या है, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपके अंदर डिस्टर्ब हुआ। पहली बात तो ये रखो कि दर्द, पेन और आनंद, प्रसन्नता, ये आकाश तत्व से आती है। जितना प्योर आपका आकाश तत्व होगा, जितना ज्यादा आपके अंदर आकाश तत्व होगा, विकसित होगा आपका, बेसिकली अगेन आत्म बल से रिलेटेड है ये, आत्म बल आपका डायरेक्टली आकाश तत्व से रिलेटेड है। तो जितना भी आपका ये आकाश तत्व जागृत होगा, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आएगी आपको तो सबसे पहले आपका आकाश तत्व बिगड़ेगा। ये आप मोटी बात समझ लो कि आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप ये मान लो कि आपका आकाश तत्व तो कहीं ना कहीं बिगड़ ही गया, तो प्रॉब्लम आपको दिखी, क्योंकि प्रॉब्लम दिखती जो है ना, विजिबल होती है, जो महसूस होती है, वो आकाश तत्व के कारण महसूस होती है। क्योंकि आनंद आकाश तत्व के कारण, कष्ट आकाश तत्व के कारण आपको महसूस होगा। जब तक तो आपका आकाश तत्व उस कष्ट को एब्जॉर्ब करता रहता है, तब तक वो आपको फील नहीं होता, महसूस नहीं होता। महसूस तब होता है जब आकाश तत्व सैचुरेट हो जाता है। यहां पे सैचुरेट होने का मतलब क्या है कि वहां से आकाश तत्व हट गया और दूसरे किसी तत्व ने जगह ले ली। आकाश तत्व पिता तत्व कहलाता है, वो सबको जगह दे देता है, वो नहीं रोकता किसी को भी। वो तो आनंद आ रहा है तो आनंद आपको पहुंचा देगा, कष्ट आ रहा है तो कष्ट आपको पहुंचा देगा। तो वो जैसे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है मान लो, तो इसका मतलब है कि आपके आकाश तत्व ने वायु बढ़ा दी। वायु तत्व ने आकाश को कह दिया भैया मेरे को जगह दे दे, वो देते ही एसिडिटी बढ़ गई आपकी।
अग्नि ने आकाश तत्व को डिस्टर्ब कर दिया तो कब्ज हो गई, पेट रुक गया। आपको बदबू आ रही है तो पृथ्वी तत्व ने आकाश तत्व को रिप्लेस कर दिया कि आकाश को कहा हट भाई मैं आ रहा हूं। ब्लॉकेजेस आ गई आपके हार्ट में, हार्ट आर्टरीज में ब्लॉकेजेस आ गई तो पृथ्वी तत्व ने आपके आकाश तत्व को कह दिया भैया मेरे को देखा दे तो मैं बैठूंगा यहां पे, तू जा। तो ब्लॉकेजेस का मतलब ही पृथ्वी तत्व ने आकाश तत्व को बदल दिया, आकाश तत्व को हटा के आप बैठ गया। तो बिल्कुल सिंपल सा साधारण सा सिस्टम है कि सबसे पहले आकाश तत्व डिस्टर्ब होता है आपका। तो जब तक वो आकाश तत्व सहन करता रहता है, एब्जॉर्ब करता रहता है, तब तक तो आपको कोई कष्ट नहीं फील होगा। पर जैसे ही आकाश तत्व आपका वो कोई दूसरा तत्व ओवरलैप कर गया आकाश तत्व से, वो आकाश तत्व तो आपको पास ऑन कर देगा वो कष्ट तुरंत, जब उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी पूरी होगी, सैचुरेट हो गया वो, तो पास ऑन कर देगा आपको। ठीक है, तो आकाश तत्व सबसे पहले बिगड़ता है, आकाश मॉलिक्यूल, और फिर उसके बाद कौन सा मॉलिक्यूल बिगड़ा उसका डायग्नोज, हम बात डायग्नोज की कर रहे थे। तो आकाश तत्व बिगड़ा, पता लग गया हमें क्यों प्रॉब्लम आई है, तो इसका मतलब आकाश तत्व बिगड़ गया, ये तो समझ में आ गया। अब उससे कौन से तत्व ने रिप्लेस किया आकाश तत्व को, उसका डायग्नोज, तो उसके लिए एशो लैब बनी हुई है 5 सीड एनालिसिस की, उससे पता लग जाएगा कि भैया ये वाला तत्व बिगड़ गया आपका, आकाश तत्व, इस तत्व ने आपके आकाश तत्व को बिगाड़ा है। पता लग गया, चलो जी ये भी पता लग गया। अब उसको कितना बिगाड़ा है उसका नाप थर्मामीटर के बता दे भैया कितना बिगड़ा है, तो उसके लिए डिजिटल शंख मीटर, ये ना एक वही किताब जो थी उसके अंदर एक कुछ चित्र बने हुए हैं, ये सारे वो इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए गए हैं अलग अलग तरह के, 1 2 3 4 और एक ये भी कुछ है, हाँ ये भी कुछ है 5, तो ये 4-5 तरह के इंस्ट्रूमेंट दिखा रखे हैं और इसके आगे वेरिएशंस है। तो ये 5 क्यों दिखाए गए हैं इंस्ट्रूमेंट? 5 दिखाए गए हैं इसलिए कि 5 तत्व होते हैं, उसके लिए 5 इंस्ट्रूमेंट हो गए। और मेजरमेंट करने का ये तरीका दिखा रखा, देखो ये एक वो इंस्ट्रूमेंट रखा है उसके ऊपर ये नाप रहे हैं, देख रहे हो आप, मेजरमेंट हो रही है ये। और संत लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, संत लोग भी मेजरमेंट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता लग गया कि यार ये तो कमाल की चीज है, हमारा, हम कहते हैं कि हमने ये कर लिया वो कर लिया, पर नापने से तो पता लग रहा है कि हम कहीं पर भी नहीं है। तो तब उनको समझ आता है कि हम इतनी एफर्ट कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना रोज वो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर हमें परिणाम नहीं मिल रहा, हमें भगवान जी के दर्शन ही नहीं हुए अभी तक। तो ऐसा कारण क्या है कि हमें भगवान जी के दर्शन क्यों नहीं हुए? तो उसका एकमात्र कारण यही है कि आपका जो आकाश तत्व है अभी तक संतुलन में आया नहीं है। संतुलन तो बहुत दूर की बात है, अभी तो वो पता नहीं कितना डिस्टर्ब है, और किस किस तत्व से कितना कितना डिस्टर्ब है। 5 तत्व है तो चारों तत्वों ने आकाश तत्व को डिस्टर्ब कर रखा है, तो आपकी तो हालत क्या होगी पता नहीं, सोचो। पर इतने ज्यादा डिस्टर्ब नहीं है कि आपको बीमार पड़ जाओ। तो ये मेजरमेंट बताती है कि कितना डिस्टर्ब है, कौन सा तत्व है, उसका भी सिस्टम है, उसकी भी मशीन बनी हुई है, वो नाप लेती है, बता देती है कौन सा तत्व डिस्टर्ब है और कितना डिस्टर्ब है, वो मेजरमेंट हो जाती है डिजिटल। और ये नब्ज ज्ञान के ऊपर आधारित है। तो संतों को समझ में आने लगा कि हम जो कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ
कुछ मिसिंग है, कुछ चीज की कमी है, और वो कमी है 11th डायमेंशन की। कन्वेंशनल लिविंग में वो संत बने थे। 2006 से पहले कन्वेंशनल चल रही थी, 30 मार्च 2006 से पहले कन्वेंशनल चल रही थी, अन्यानी सभ्यता। तो वो संत तो बन गए थे, पर मिल नहीं रहा कुछ भी। 25-25 साल हो गए, 30-30 साल हो गए तपस्या करते हुए, पर रिजल्ट नहीं आ रहे जी कुछ। तो लगता है हमें कंफ्यूज, जितने भी लोग ये सनातन प्रक्रिया को छोड़ करके और बाकी प्रक्रिया अपनाने लगते हैं, उसका प्रॉब्लम यही है कि उनको लगता है कि उन्होंने तो इतना टाइम लगा दिया और कुछ मिला नहीं, तो कैसे चलेगा काम। तो वो और फिर दूसरी तरफ ढूंढने लगते हैं। तो बेसिकली प्रक्रिया में कमी, प्रोसीजर जो है वो इनकम्प्लीट, उसका भी कारण है। उसका सिंपल सा कारण यही है कि जो 10 डायमेंशन का था पहले, कन्वेंशनल लिविंग 10 डायमेंशन में थी, तो 10 डायमेंशन की जो स्ट्रेंथ थी वो तो यूज करते थे, पर रिजल्ट बहुत कम मिलते थे, बहुत ही कम। और अब 11th डायमेंशन जब से जुड़ी है तो रिजल्ट मिलने लग गए। आज 15 तारीख है, आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सूचना और देनी थी। एक तो मंदिर का पता लगा कि सर्वोत्तम मंदिर कौन सा होता है, मोक्षधाम। आज सत्यनारायण मंदिर मुदाफरा, एक ऋषि धौम्य हुए हैं, अगर आपने नाम सुना हो उनका, धौम्य ऋषि। वो हस्तिनापुर के एडवाइजर थे, धृतराष्ट्र के समय, पांडु के समय, मतलब धृतराष्ट्र से भी पहले के समय हस्तिनापुर के एडवाइजर थे ऋषि धौम्य। उनका स्थान है परीक्षित गढ़ी से करीब 30-40 मील दूर, इतना ही होगा मेरे ख्याल से। 100 किलोमीटर नहीं है, कम है। और गढ़मुक्तेश्वर से 30-35 किलोमीटर होगा। अब ऋषि थे तो उनका तो गौशाला भी थी, उनके पास आश्रम भी था, कहां से लोग आते थे पढ़ने के लिए उनके पास, तो जगह तो चाहिए ही। तो शहर में तो हो नहीं सकता, तो शहर के बाहर ही होगा, नेचुरल सी बात है। और गौशाला है तो गाय चराने के लिए जगह भी चाहिए, और जड़ी बूटियां भी चाहिए, उसको उगाने के लिए स्थान भी चाहिए। तो एक जगह है मुदाफरा, आज उसको मुदाफरा कहा जाता है। हापुड़ से और किठौर जाते हुए रास्ते में आता है। परीक्षित गढ़ी यहां तक तो थी, परीक्षित राजा यहां पर आया करते थे, ये प्रमाणित है, आप जाकर के देख सकते हो। तो वहां पर सत्यनारायण का मंदिर है। वहां पर भी कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या 2-3 महीने पहले की बात है शायद, डेट मुझे याद नहीं है, भैरव बैठे थे। कुच्छल भैरव ने अपना स्थान बनाया था वहां पर, धौम्य ऋषि के यहां पर के जो एरिया है वहां पर। फिर जब वो बैठे तो उन्होंने उनको बुला लिया, धूमावती काली को बुला लिया, काली का एक रूप है धूमावती, उनको अपने साथ बिठा लिया। और धूमावती में वो मर्ज हो गई छिन्नमस्ता, तो उनकी 2 चेलियां थी, जया विजया, वो आ गई। और अब उससे थोड़ी दूर पर एक लक्ष्मी नारायण मंदिर हुआ करता था। वहां पर ब्रह्मांडधीश ने अपना स्थान चुना। तो आज उनके जो स्थान बन रहा है उसकी छत डली है, आज पूरी डल गई। कब से? पिछले महीने से काम चल रहा है। कितनी तेजी से तैयार हुआ, उनका स्थान तैयार हो रहा है कि ये हम सोच भी नहीं सकते थे। उनका मंदिर बन रहा है वहां पर, निश्चल मंदिर ब्रह्मांडधीश का। तो आज छत डल गई वहां पर।
फरवरी में स्थापना होनी है। देखो मुहूर्त जो भी निकलेगा पंडित जी निकालेंगे। शांडिल्य पंडित जी हैं वहां पर मुदाफरा के, उन कुच्छल भैरव में वो बैठते हैं और ये मंदिर उन्हीं की देखरेख में बन रहा है। पंडित शांडिल्य। कुमदेश नाम है शायद उनका, कुमदेश शांडिल्य पंडित जी कहलाते हैं वो। तो बहुत उनको ना, उनसे आप मिलोगे, उनको जाकर के बात करेंगे ना, तो वो आपको बहुत सारे ऐसे अनुभव बताएंगे जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। साक्षात दर्शन होते हैं उनको, और उनके बताए तरीके से कुछ लोगों ने किया तो उनको भी हुए। मतलब डिजिटल एश्योर लिविंग के अंदर इतनी वो आ गई उनमें, जब उन्होंने विधिवत अपना करना शुरू किया, जो प्रोसीजर बताए पंडित जी ने, उनको अडॉप्ट करके और अपनी पूजा विधि को करना शुरू किया, तो उनको दर्शन होने शुरू हो गए। अभी मेरे पास फोन आया था वहां से कि खाटू श्याम उनके पास होकर के गए, मंदिर की छत जलवा रहे थे वो, उस समय की बात है। तो मतलब कि भगवान जी दर्शन देते हैं, लेकिन अगर आपका प्रोसीजर गलत है तो फिर आपको दर्शन कैसे दे देंगे? आपका आत्मबल तो कमजोर है, पूजा आप करे जा रहे हो, क्योंकि दिशा ठीक नहीं है तो आपका आत्मबल तो विकसित हो ही नहीं रहा। पहले पता नहीं लगता था कि आत्मबल मेरा विकसित हो रहा है कि नहीं, लगता था कि मेरा तो आत्मबल, क्योंकि मुझे ज्ञान तो बहुत हो गया, क्योंकि पढ़ पढ़ के और अभ्यास कर करके ज्ञान तो हो गया मेरे को बहुत, पढ़ करके, डिस्कशन करके, डिबेट करके, लेकिन आत्मबल नहीं बढ़ा। कोई भी आता था, कोई सवाल पूछता था, मैं उसका जवाब दे देता था, क्योंकि वो ज्ञान में से निकाल करके देना वो तो। परंतु आत्मबल नहीं बढ़ा। आत्मबल नहीं बढ़ेगा तो आपको दर्शन होने का तो सवाल ही नहीं उठता। कैसे हो जाएंगे? कृष्ण को द्वारकाधीश बने जब, तो द्वारका पृथ्वी के बाहर बसाई थी उन्होंने। क्यों? क्योंकि पृथ्वी विष्णु के पूर्ण अवतार थे वो, तो पृथ्वी उनका वजन ले नहीं सकती थी। और जब वो पैदा हुए, आपको अगर याद हो, जब वो उनका जन्म हुआ, देवकी ने जब उनको जन्म दिया, तो वासुदेव उनको लेकर के और बाहर निकले, तो यमुना पार करनी थी। तो यमुना में उफान आ गया, तूफान आ गया। तो लोगों ने समझा कि यमुना में तूफान इसलिए आया कि यमुना जो है कृष्ण के चरण छूना चाहती है, पर ऐसा नहीं था। ये एक पार्ट हो सकता है, पर मेन कारण था कि कृष्ण की ऊर्जा इतनी थी, एनर्जी इतनी थी उनमें कि पानी उबलने लगा। इतनी एनर्जी थी उनमें। कृष्ण हैं विष्णु के पूर्ण अवतार। विष्णु यानी सूर्य के, नारायण रूप में सूर्य और चंद्र रूप में चंद्रमा, शीतल अग्नि के रूप में। तो कृष्ण के वो उस अवस्था में अभी जन्म लिया है, जन्म लेते ही तो निकल गए थे वासुदेव उसको लेकर के। और वो कहते हैं ना कि सारा दरवाजे खुल गए, सब कुछ खुल गया। उसका कारण क्या था? तो इतनी चमक थी, इतनी ऊर्जा थी उनके उसमें कि कोई चीज बंद रह नहीं सकती थी, रास्ते अपने आप बनते चले गए। और यमुना में उफान आ गया, तो वो कृष्ण की ऊर्जा के कारण आया था। पूतना उनको मारने नहीं आई थी, पर वो उनको अपना दूध पिलाना चाहती थी, छोटे थे। पर पोल्यूशन के कारण
पूतना का दूध जहर बन गया था। वो दिखाया गया है कि पोल्यूशन का जो वो है, मतलब पोल्यूशन का लेवल महाभारत के काल में कितना था कि मां के दूध भी जहर बन गया था। आपको पता है कि देवकी से वासुदेव लेके गए थे, देवकी का दूध नहीं पीने दिया कृष्ण को उन्होंने। क्यों नहीं पीने दिया? यही कारण था, गाय का दूध पीते थे वो शुरू से। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन ने और स्त्रियों ने अपने आत्मबल को बढ़ाया नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि आत्मबल उनका होता है और उनको बढ़ाना होता है। नारी शक्ति का जागरण नहीं था, करा नहीं था, जितना था उतना ही था, उसको विकसित नहीं किया, विकास नहीं किया उसका। तो उनका दूध पोल्यूशन के कारण जहर हो गया था। पूतना का जो एपिसोड है वो दिखाया जाता है, वो यही, उसका मतलब ये है। यमुना में आप देखो ना, उनको कालिया नाग को मारा था, कालिया नाग के ऊपर जब वो किया था उन्होंने, वो कालिया मर्दन का कोई आता है ना एपिसोड कृष्ण का। कितने थे कृष्ण उस समय में? 3 साल 4 साल, बाल्यकाल शुरू हुआ था उनका। तो कालिया जो है वो जल का प्रदूषण था। आप एनाकोंडा और ये बहुत सारी ऐसे आजकल की मूवीज में देखते हैं, तो वो बेसिकली कालिया नाग के और उसी को लेकर के बनाई गई है कि वो कालिया नाग कैसा होता होगा, तो उसके लिए एनाकोंडा आज ढूंढ लिया, खोजा जा रहा है। आप देखो बहुत सारी मूवीज में दिखाया जाता है कि पोल्यूशन, वो रेडिएशन वाला पोल्यूशन जब जाता है तो क्या हो जाता है। और उस समय तो हथियार बहुत जबरदस्त थे। उस समय के हथियार तो परमाणु हथियार तो कुछ भी नहीं है आज की तारीख के। उस समय के हथियारों के कंपैरिजन में तो ब्रह्मास्त्र और क्या क्या था। तो नेचुरली एटॉमिक लेवल के ही तो होंगे सारे, उससे भी शायद सब लेवल के होंगे। तो वो पोल्यूशन, जब उनकी डेवलपमेंट चल रही है, विकास चल रहा है उनका, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, तो पोल्यूशन तो आएगा ही आएगा। एक कपड़ा डाई करने में जो पानी निकलता है वो कितना पॉल्यूटेड होता है, आप सोच सकते हो। एक कपड़े को कलर करने में जो पोल्यूशन होता है, जो पानी निकलता है, यूज होता है रंगीन पानी, वो जब पृथ्वी में डाला जाता है तो उस पृथ्वी बंजर हो जाती है वो। तो पोल्यूशन तो पोल्यूशन से बचेंगे कैसे भाई? तो पोल्यूशन से हमें खुद को बचाना है, और उसके लिए ये नहीं कि हम दूसरों को रोकेंगे कि तू पोल्यूशन मत कर। पहले हम तो कम करें अपना, हम तो बंद करें पोल्यूशन करना, जीरो एमिशन पर जाएं। पहले हम तो जीरो एमिशन तक पहुंचे। अभी एक ना न्यूज थी कहीं पर कि वो एक आदमी जितना भी खाता है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है उसका, नो आउटपुट एट ऑल, नो आउटपुट एट ऑल। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इनपुट भी नहीं है, आउटपुट भी नहीं है, वो तो फिर भी एक बार को समझ आता है। पर अब ऐसे लोग भी मिलने लग गए हैं जो खाते हैं और उनका आउटपुट कुछ नहीं है। एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है सारा खाना, जितना भी खाते हैं सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। शरीर उसको इस्तेमाल कर लेता है, ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा तो वेस्ट बनेगा ही नहीं, वो तो बल्कि एक ऊर्जा का सोर्स हो गए। तो अब ऐसे लोग मिलने लग गए हैं, ऐसे लोग हो गए हैं, और संत ऐसे ही बनने की दिशा में पहला कदम होता है। संत बनने का मतलब यह है कि इस दिशा में पहला कदम यही है। अगर मुझे संत बनना है, मैं संत बनने की तरफ चल रहा हूं, तो यानी मैं अपने जो भी खाऊं, जो भी मेरा हो, जीरो एमिशन की तरफ चल रहा हूं मैं।
तो उसमें आत्मबल का विकास होना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आत्मबल का विकास डिजिटल टेक्नोलॉजी से ही हो सकता है, शंख टेक्नोलॉजी से ही हो सकता है, और कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं। क्योंकि शंख नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है, वो आपकी वेस्ट हवा को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वो बता रहे हैं आपको कि भैया वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, संभव है ये। तो अपने आप को शंख बनाओ तो जीरो एमिशन हो जाएगा। इसीलिए शंख टेक्नोलॉजी का उपयोग करोगे तो आपको वो उस रास्ते पर लेकर जाएगा। और ये सब एशो लिविंग का पार्ट है, एशो सभ्यता का पार्ट है ये, इसके बिना तो कुछ होने वाला है नहीं। तो ये तो, और अब तो ये सभ्यता ही आ गई है, सिविलाइजेशन आ ही गई है और सिस्टम अवेलेबल है, तो क्यों ना ट्राई किया जाए। और अगर फायदा लगता है तो फिर अभ्यास करने में क्या नुकसान है। और वैसे भी लिव 16 लुक 16 तो हर कोई चाहेगा ही ना, खासकर कन्या जगत को तो इसमें इससे ज्यादा और इंटरेस्ट है ही किस चीज में। कन्या जगत को तो मेन इंटरेस्ट ही यही है कि मैं लुक 16 लिव 16 रहूं, बिना मेकअप के, बिना किसी एक्सटर्नल उसको यूज करे। मेरी नेचुरल वो इतनी होनी चाहिए नारी शक्ति। तो कन्याओं के लिए बहुत, वो कहते हैं कि एक पुरुष को सिखाओ तो आपने एक आदमी तैयार किया, एक एंटिटी तैयार की। लेकिन आप एक महिला को सिखाते हो तो पूरा परिवार सीखता है, वो पूरा परिवार यूज करता है, उपयोग करता है। पर वो महिला को क्या सीखना है, सिखाना है, वहां पर लेकर कौन जाएगा, खोज कौन करेगा कि कहां जाना चाहिए, खोज करके कौन लाएगा कि भैया वहां जाएगी तो तेरे को वो मिलेगा जो हमारे सबको फायदा करेगा, वो कौन ढूंढेगा। पुरुष बाय नेचर एक्सप्लोरर होता है, इसीलिए होता है एक्सप्लोरर कि वो चीजें खोजे जो कि सबको फायदा दे। पहले ना वो गडरिये होते थे, भेड़ बकरियां जो पालते थे, उनको चराने के लिए ले जाते थे, तो शिवलिंग उन्होंने सबसे ज्यादा ढूंढे हैं। कि कोई बकरी थी, वो एक जगह पर जाकर के खड़ी होती थी और दूध अपने आप निकल जाता था उसका। तो उसने कहा यार ये क्या चक्कर है, उसने कहा चोरी हो रही है मेरे दूध की। पहले तो उसके दिमाग में यही आएगा ना कि अरे अच्छी वाली हुआ है और उसका दूध कैसे निकल रहा है, तो मेरे बकरी की दूध चोरी हो रहा है। तो उसने जाके पंडित जी को बताया कि ये ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। तो बल्कि पंडित जी को बताया, या जो मालिक था बकरियों का उनको बताया। अगर चरवाहे मालिक था तो उसने जाके पंडित जी से पूछा कि जी ऐसे हो रहा है, क्या करूं मैं, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, वहां पे जो भी बकरी खड़ी होती है उसका दूध निकल जाता है, तो मेरा तो दूध पूरा नहीं होता, मैं क्या करूं। तो पंडित जी कहते हैं चल भाई। पंडित जी जाते हैं वहां पे, तो देखते हैं कि यार यहां तो कुछ उनको स्मेल आती है। अब उनकी देखो आत्मबल का फर्क बता रहा हूं मैं, एक गडरिये का आत्मबल और एक पंडित जी का आत्मबल। तो गडरिये के आत्मबल ने तो दूध का बताया, भैया मेरा तो दूध का नुकसान हो रहा है, और दूध अपने आप कैसे निकल जाता है, ये तो कोई चमत्कार है। उसको समझे कैसे, तो समझने के लिए तो टीचर, शिक्षक यानी पंडित जी, एक्चुअली वैद्य जो होते थे पंडित होते थे पहले। पंडित, वैद्यों को ही पंडित कहा जाता था, और उनकी जिम्मेदारी होती थी कि हमारे गांव में कोई बीमारी ना आ जाए किसी को भी, और राज्य उसको तनख्वाह देता था, सैलरी देता था, या जो भी खाना पीना उनके प्रबंध करता था, व्यवस्था सारी राज्य करता था, प्रशासन करता था। और उनका एकमात्र काम था कि उस गांव में कोई रोग ना आ जाए, प्रिवेंशन। तो पंडित जी जाते हैं वहां पर
और अपना उनका क्योंकि ऑरा है, उनका जो आत्मबल है विकसित है उस हद तक, तो वो देखते हैं कि यहां पे तो कुछ लग रहा है मेरे को, यहां पर कुछ भगवान जी की फीलिंग हो रही है। तो जरा ये हटाओ यहां से घास फूस। भाई वहां पे घास फूस था तो बकरियां वहां खाने पीने जाती थी और दूध निकल जाता था। तो जब वहां पे वो हटाया गया तो वहां पे गड्ढा सा दिखाई दिया कि जरा साफ करियो इसको, गड्ढे को साफ किया तो वहां पे शिवलिंग निकला। वो कब लगाया होगा, किसने लगाया होगा, उसको थोड़ी पता है। प्रकृति का या मैनमेड है, कैसे पता लगेगा। पर अब वो स्थान बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन वहां पर करना क्या है इस बारे में पंडित जी को भी जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने एटलीस्ट उसको कवर करवा दिया जिसको मंदिर कहा जाता है। और क्योंकि ऊर्जा है वहां पे, एनर्जी है, वो पॉइंट तो ऐसी थोड़ी हो रहा था उस पॉइंट का कुछ, तो वो लोगों को आकर्षित करता था और लोग वहां पर जाते थे तो उनको सुकून मिलता था, शांति फील होती थी कि यार यहां पर आते हैं तो एकदम ऐसा लगता है जैसे शांति हो गई, मन शांत हो गया, बेचैन मन था शांत हो गया। मंदिर इसीलिए कहा गया उसको, वो दरवाजा जहां पर मन शांत हो जाए। सर्वोत्तम मंदिर मैंने बताया मोक्षधाम, तो डेफिनेट है वहां पे आप जा रहे हो तो आपका मन शांत हो जाएगा। अगर आप जा रहे हो मंदिर समझ के जा रहे हो तो। कितना समय क्या हो गया आज, मेरे ख्याल से हो गया टाइम। कितना टाइम हो गया वो बताएंगे क्या जो लोग देख रहे हैं? खैर तो वो बता देंगे। तो जो मूल बात मंदिर की बताने की थी मेरे को वो मैंने बताई आपको। और एक जो सत्यनारायण मंदिर में ब्रह्मांडधीश के का स्थान तैयार हो रहा है, तो वहां पर जब वो आज उसका लिंटर डल गया, यानी आखिरी काम जो था कंस्ट्रक्शन का वो हो गया, उसके बाद तो वो होगा वहां पर जो भी तैयारी होगी, सिंहासन स्थापना की तैयारी होगी। जब वो खुल जाएगी, शटरिंग खुल जाएगी, तो उसके बाद जो भी जो इनिशियल जो भी जाए, उसके बाद वहां पर जब वो सारी तैयारी हो जाएगी तो फिर मुहूर्त निकाला जाएगा कि कब स्थापना करनी है उनकी। वो आकर के तैयार होकर के बैठ गए हैं, वो बस अपने स्थान के बनने की इंतजार कर रहे हैं, बनवा रहे हैं अपने स्थान को कि भैया बनाओ इसको। और सारे मन से लगे हुए हैं। मंदिर तो फिर मन से ही बनता है। मंदिर मतलब मन का द्वार, और मन क्या है? कृष्ण। क्योंकि मन सारी इंद्रियों का मालिक, मन मर्जी से चलने में ही आनंद है। जब तक आप मन मर्जी से नहीं चलोगे, जब तक आनंद नहीं मिलेगा आपको। पर मन मर्जी से चलोगे तब चल सकते हो। मन मर्जी से जब आप मतलब मन मर्जी से चलोगे तो आपको आनंद मिलेगा या कष्ट मिलेगा, वो दिशा के ऊपर है कि किस दिशा में चल रहे हो आप। तो अगर कृष्णंश बनने की दिशा में चल रहे हो तो आनंद मिलेगा, और नहीं तो कष्ट मिलेगा। बस साधारण सा सिंपल से रूल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है, सिंपल से रूल है, साधारण से नियम है। सिर्फ समझने हैं, अडॉप्ट करने हैं, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो कोई समस्या नहीं आएगी। जीवन के ऑर्बिट्स, नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ की बात करी जाती है, वो कुछ तो था। हाँ, ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो मेरे को ये उठाना पड़ेगा, यहां से निकालना पड़ेगा मोबाइल, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो क्या है, क्या कहते हैं ऑर्बिट, नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ के वो क्या है गुण। ये आप देखो, नेक्स्ट ऑर्बिट नॉल्ट ट्रेनिंग, नॉल्ट मीन्स नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ की ट्रेनिंग। तो ये है
लाइफ ऑफ द प्राणी एंड उसके फेजेस वगैरह वगैरह करके ऐसे 6 पॉइंट हैं। और ये 6 पॉइंट में ये लिखा है युग विवेचना, जीवन के संबंध में। मतलब समय क्या है, आपके जीवन से संबंधित समय क्या है। 4 युग बताए गए हैं ना, कलयुग, द्वापर युग, सतयुग और त्रेता युग, 4 युग बताए गए हैं। तो इन 4 युगों का आपने जीवन से क्या मतलब है, तो उसकी विवेचना। फिर महाकुंभ का जीवन से क्या कनेक्शन है, यानी 12 साल बाद क्या होता है, वो 11 साल कुछ महीने बाद आता है महाकुंभ। फिर कलयुग का स्वर्णिम काल चल रहा है, उसका क्या मतलब है। कलयुग का गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है, यानी सतयुग की तैयारी, आने वाले सतयुग की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। तो उसका आपके जीवन से क्या मतलब है। फिर नया बच्चा जो पैदा होता है वो गुरु क्यों कहलाता है। स्त्री का गुरु कौन, कन्या का गुरु कौन है, और गुरु का कर्तव्य क्या है, खासकर मां के संदर्भ में। तो ये सभी चीजें डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ हैं, इनको समझना है। ये है नेक्स्ट ऑर्बिट्स ऑफ लाइफ। 7 होते हैं टोटल, इसमें 6 दिए गए हैं और 7वां एक है जो निश्चलिज्म की तरफ ले जाता है आपको। तो ये एक और जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी, पहले भी मैंने शायद शेयर की होगी, पर आज फिर से बता रहा हूं क्योंकि ये कथा है ना, तो कथा में सारी इंपॉर्टेंट चीजें बतानी बहुत जरूरी हो जाती हैं, कुछ चीजें रिपीट करनी पड़ती हैं। तो ये हमने आज के दिन में, आज कथा में सर्वोत्तम मंदिर कौन सा, ये समझा। थोड़ा सा शायद कोशिश करिए हमने समझने की। कोई भी आपके प्रश्न हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये फेसबुक लाइव है तो ये पड़ा रहेगा, यहां पर यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। और कोई भी आपके सवाल हो किसी भी तरह के, तो आप इसमें डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में और पूछ सकते हैं। और कृष्णेंद्र कथा अपने यहां पर करवा सकते हैं, उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। कृष्णिष्ट का मंदिर लगा हुआ है अंबाला में, वहां पर इसकी जानकारी मिल जाएगी अगर आप अपने यहां पर कृष्णेंद्र कथा करवाना चाहते हैं तो। कृष्णिष्ट मंदिर लगा है अंबाला में। हरियाणा विश्व अध्यापक बन चुका है। और गुरुकुल, ऐशो विज्ञान गुरुकुल, दिल्ली में पहला गुरुकुल खुल चुका है। उसमें एडमिशन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, अब खुल चुका है, तैयार हो चुका है, रेडी टू यूज है। बस उसमें एडमिशन ले सकते हो। उसके जो कोर्सेज है, जो भी आप उसमें समझना चाहें, करना चाहें। और आपकी योग्यता कैसे बढ़ेगी और योग्यता करंटली क्या है, इस सब की जानकारी आपको मिलेगी कृष्णाश ज्योतिष कार्यालय से। तो आप अपने इलाके में देखें, और नहीं तो जहां भी आपको मिले वहां पर जाकर के पता कर सकते हैं। निश्चल मंदिर अगर आपके आसपास कहीं बनाओ तो वहां पर भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं एक वो गाय ज्ञानिता गा करके और आज के इसको विराम दूंगा। आज की सनातन कथा को, कृष्णेंद्र कथा को पूर्ण करूंगा। आज की को गाय ज्ञानिता। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अहम शवम शिवम, अहम शिवम, अहम शवम, अहम शवम शिवम, अहम शवम शिवम। प्रणाम। जय कृष्णेंद्र।